हे मैया जी तुमरे भवन पर जोते जागे, जोते जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रहे मेरी मैया, आनंद मंगल हो रहे मेरी माता। जय माता दी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवती सिद्धिदात्री नौवा स्वरूप भगवती का कितना दिव्य है। और आज आपने सबने जोत करी होगी भगवती की। नौवा दिन कन्या स्वरूप में भगवती कन्या का पूजन, अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं कुछ लोग, कुछ दिन नवमी के दिन करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आदिशक्ति नवम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। भगवती नौ देवियों का शक्ति का स्वरूप है। हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इतना दिव्य स्वरूप बनाया है ऋषि मुनियों ने कि आप विचार नहीं कर सकते। आपके विचार से परे है। जैसे जब प्रकृति अपना रंग बदलती है, जैसे ही वसंत ऋतु अपना रंग बदलती है, सभी ऋतुओं अलग अलग, सभी पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं, नए 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 पत्ते उनके ऊपर आते हैं। ऋतु जब बदलती है तो समय, एक जो प्रकृति है वो बदलती है, यानी कि सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं आप। उसी स्वरूप में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए 9 दिन का उपवास बना दिया है। नोपवास बरा पुख्ता कथा विघ्न करो यदि। 9 दिन तक उपवास करें, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाएं। ये शक्ति की पूजा है, यह नारी की, यह मातृशक्ति की पूजा है, ये दैवी शक्ति की पूजा है। 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन करने से आपको यश, वैभव, धन, संपदा सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे आप चैत्र के नवरात्रि कर रहे हैं, उसी क्रम में जब शारदीय नवरात्रि आते हैं तो उसमें हम कई बार आपको बताते हैं और आज भी बता देते हैं, आपने 16 दिन तक श्राद्ध किए, अलग अलग प्रकार के आपने पदार्थ अपने घर में बनाए, ब्राह्मण भोजन कराए, फिर आपने भी खुद खाए। शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं ज़्यादा खाने से, इसलिए तुरंत नवरात्रि मिल जाते हैं। 9 दिन तक फिर उपवास करो। ऐसे ही आपके शरीर की पुष्टि के लिए, आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए भगवती के 9 दिन का जो स्वरूप हमें दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने। क्यों कि शरीर में जो लगातार खाने से जो गंद इकट्ठा हो गया है वह सब निकल जाए, पूरा शरीर पुष्ट हो जाए, बलिष्ठ हो जाए, ताकतवर हो जाए। लेकिन आप सब ने उसको, सिद्धांत को छोड़ दिया है। इसी वजह से परेशानियां, दुविधाएं, चिंताएं पड़ी हुई हैं। लेकिन भगवती सिद्धिदात्री का आपने बड़े भाव से 9 दिन तक आपने भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन किया। आज 9वां दिन भगवती का सिद्धिदात्री का दिन है। भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, शंख चक्र गदा पद्म और एक हाथ में कमल लिए हुए हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। 4 भुजा में भगवती अलग अलग आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपके सभी रोगों को, सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को हरने वाली हैं। इसलिए भगवती सिद्धिदात्री का विशेष भोग आपको लगाना चाहिए खीर का, और भगवती को खीर की आहुतियाँ देनी चाहिए। अग्यारी आपने की हुई है, गाय के उपले पे जला करके उस पर आप खीर और घी डाल करके अग्यारी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से अपने घरों में जैसा आपका विधान है, जैसे आपकी कुल की रीति है, उनके अनुसार भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करें, कन्या पूजन करें, कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की दुविधाओं को दूर करने के लिए भगवती सिद्धिदात्री का चिंतन करें। नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय उच्चे, इस मंत्र का जाप करें और भगवती से प्रार्थना करें, हे भगवती आपसे यथार्थ आज तक जो मैंने 9 दिन तक आपके चरणों में किया है, जैसा मेरे से बना, कोई भूल चूक, कोई गलती, कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा कर दें। और अपने बच्चों को, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, भगवती कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। हे भगवती हम कुपुत्र हैं, जाने अनजाने में कई बार आपका ध्यान चिंतन करते ही नहीं है, बड़ी भागदौड़ में भागते जगते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन 9 दिन आपके मिले, आपका चिंतन किया, पूजन किया, ध्यान किया, इसी से आप प्रसन्न होना और हमें आशीर्वाद देना। इस प्रकार से आप अपने जीवन की कामनाओं के लिए भगवती का गुणगान चिंतन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप लोगों को सिर्फ इतना हेल्प करनी है कि वीडियो को सबको शेयर करना है, जो सबको लाभ प्राप्त हो सके। जय माता।